हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं हूं संगम कुमार। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 22 जुलाई 2020 से 28 जुलाई 2020 तक। जी हां, 22 जुलाई 2020 से 28 जुलाई 2020 तक साप्ताहिक करंट अफेयर्स, जिसमें मैं इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ आपको टॉप 200 करंट अफेयर्स। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में ओस्वाका प्रोपांडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो गैबन की। हाल ही में गैबन की ओस्वाका प्रोपांडा पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को इसलिए फास्ट बता रहा हूं ताकि 200 प्रश्न है इसमें, तो हमको समय को बचाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईबीएम के साथ। हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए आईबीएम के साथ समझौता कर लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो चीन के साथ। हाल ही में पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए चीन के साथ समझौता कर लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम की पहल की शुरुआत की है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन। हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में चीन शीर्ष पर रहा है। हाल ही में TIWF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका चोपड़ा को हाल ही में TIWF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुन लिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है? तो हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, किसी सूचीबद्ध IT कंपनी HCL ने शीर्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर मल्होत्रा इन्होंने सूचीबद्ध IT कंपनी HCL के शीर्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन चुकी है। नेक्स्ट, देश के हर परिवार के पास अपनी छत होगी, यह किस वर्ष तक पाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2022 तक। ध्यान दीजिएगा, 2022 तक देश के हर परिवार के पास उनकी अपनी छत होगी, यह लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। रवीश कुमार को किस देश का राजदूत भारत सरकार द्वारा बनाया गया है? तो इंग्लैंड। रवीश कुमार को इंग्लैंड के राजदूत भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकरण लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकरण लगाने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना है। चर्चित दोगसा द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो दक्षिण चीन सागर में। दक्षिण चीन सागर में चर्चित दोगसा द्वीप समूह महासागर स्थित है। मिराई टोवा किस खेल का शुभंकर है? टोक्यो ओलंपिक। मिराई टोवा टोक्यो ओलंपिक खेल का शुभंकर है। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक किस शहर में खोला गया है? भोपाल में। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में खोला गया है। राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश कौन है? मालदीव। राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश मालदीव है। जीवन अमृत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जीवन अमृत योजना शुरू की गई है। हाल ही में थॉमस थवाने ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो लेसोथो। लेसोथो। हाल ही में थॉमस थवाने ने लेसोथो के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं। नेक्स्ट, किशोरों के लिए किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला बिना नंबर वाला कार्ड लॉन्च किया है? तो फोन पे किशोरों के लिए
फोन पे भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला बिना नंबर वाला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया फोन पे। अच्छा, फोन पे का संस्थापक खुश तनेजा और संभव जैन है। फोन पे का संस्थापक खुश तनेजा और संभव जैन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिर से किसे नियुक्त किया गया है? श्यामा श्रीनिवास को। श्यामा श्रीनिवास को हाल ही में फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया है, श्यामा श्रीनिवास को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तब याद होने वाला है आपको। नेक्स्ट, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में ट्रिब्यूट एक्टर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो कैट विंसलेट को। कैट विंसलेट को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में ट्रिब्यूट एक्टर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किस आईआईटी ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। नेक्स्ट, कोचीन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रिक राज्यों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नॉर्वे के साथ। हाल ही में कोचीन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रिक राज्यों के निर्माण के लिए नॉर्वे देश के साथ समझौता कर लिया है। नेक्स्ट, सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला पहला ऐप है? तो आरोग्य सेतु ऐप, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऐप है। तो ये सेंसर टावर की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन चुका है। नेक्स्ट, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की सूची के मुताबिक भारत कम लागत में फैक्ट्री लगाने के मामले में दुनिया में कौन सा स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की सूची के अनुसार भारत कम लागत में फैक्ट्री लगाने के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा है। और पहले स्थान पर कौन है? चीन, और दूसरे स्थान पर अमेरिका। पहला चीन, दूसरा अमेरिका और तीसरा अपना देश भारत। नेक्स्ट, वीबो इंडिया ने अपने ग्रेटर नोएडा के कारखानों की क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है? तो 7,500 करोड़। 7,500 करोड़ वीवो इंडिया ने अपने ग्रेटर नोएडा के कारखानों की क्षमता बढ़ाने के लिए 7,500 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने आईपीएल का आयोजन इस बार किस देश में करने की घोषणा की है? तो यूएई में। एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने आईपीएल को यूएई में इस बार करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 2022 डकार युवा ओलंपिक को कितने साल के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 4 वर्ष के लिए। 4 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 2022 डकार युवा ओलंपिक को स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस एक्टर के कश्मीरी हमशक्ल जुनैद शाह का निधन हो गया है? तो रणबीर कपूर। हाल ही में रणबीर कपूर ये एक्टर हैं, तो इनकी कश्मीरी हमशक्ल जुनैद शाह का निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में आवाज़ की तुलना में 17 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को किसने तैयार किया है? अमेरिका ने। अमेरिका ने हाल ही में आवाज़ की तुलना में 17 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को अमेरिका ने तैयार किया है। 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू करने वाला आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट, महिलाओं एवं बच्चों के लिए तेलंगाना पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सैबहर, CYBHER। महिलाओं एवं बच्चों के लिए तेलंगाना पुलिस ने सैबहर ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट, भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने वाला भुगतान ऐप कौन सा है? फोन पे। भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने वाला भुगतान ऐप फोन पे है। बांग्लादेश के किस बंदरगाह से होते हुए कोलकाता पोर्ट से अगरतला पहला परीक्षण कंटेनर भेजा गया है? तो चट्टोग्राम बंदरगाह।
बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह से होते हुए कोलकाता पोर्ट से अगरतला पहला परीक्षण कंटेनर भेजा गया है। नेक्स्ट, नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 किस तिथि को प्रभावी हुआ? तो नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 20 जुलाई 2020 को प्रभावी हुआ। किस आईपीएल टीम को हटाने पर 4800 करोड़ रुपए जुर्माना बीसीसीआई पर लगा है? तो डेक्कन चार्जर्स। डेक्कन चार्जर्स आईपीएल टीम को हटाने पर 4800 करोड़ जुर्माना बीसीसीआई पर लगा है। किन दो देशों के जयगांव एवं पसाखा के बीच नया व्यापार मार्ग खुला है? तो भारत और भूटान। भारत और भूटान इन दो देशों के बीच जयगांव एवं पसाखा के बीच नया व्यापार मार्ग खुला है। किन दो टेलीकॉम कंपनियों की आपस विलय की मंजूरी दी गई है? तो वोडाफोन और आइडिया। वोडाफोन और आइडिया इन दो टेलीकॉम कंपनियों को आपस में विलय करने की मंजूरी दी गई है। वंदे भारत मिशन को किस योजना का अवतार कहा गया है? तो एयर बबल। वंदे भारत मिशन को एयर बबल योजना का अवतार कहा गया है। दी टेंग्राम्स पुस्तक का संबंध किससे है? तो अरुणाचल प्रदेश लुप्त प्राय भाषा से। अरुणाचल प्रदेश लुप्त प्राय भाषा से दी टेंग्राम पुस्तक का संबंध है। जल शक्ति मंत्रालय का वाटर हीरोज पुस्तक किसे मिला है? तो ओगोल सब डिवीजन एससी रेलवे को। जल शक्ति मंत्रालय का वाटर हीरोज पुस्तक ओगोल सब डिवीजन एससी रेलवे को मिला है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किस देश का स्वायत्त इलेक्ट्रिक जहाज बनाएगा? तो नार्वे। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नार्वे देश का स्वायत्त इलेक्ट्रिक जहाज बनाएगा। काक्रेट खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 13 से 15। 13 या 15। कॉकरेट खेल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 13 या 15 होती है। ध्यान से सुनिएगा। और आप लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। संचार क्रांति योजना का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से। संचार क्रांति योजना का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो तमिलनाडु में। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? तो कपूरथला। हाल ही में रेलवे की कपूरथला कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में नाबार्ड बैंक ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल को। हाल ही में नाबार्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। हाल ही में बैरी जर्मन का निधन हुआ। हाल ही में बैरी जर्मन का निधन हुआ। ये क्रिकेटर थे, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में बैरी जर्मन का निधन हुआ है, ये क्रिकेटर थे। हाल ही में श्यामा श्रीनिवासन को किस बैंक का फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त कर दिया गया है? फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का हाल ही में श्यामा श्रीनिवासन को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की है? तो उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की है, उड़ीसा राज्य सरकार ने। हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? तो 2023 तक। 2023 तक हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को 2023 तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो स्टीव वाह ने। स्टीव वाह ने हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पी प्रवीण सिद्धार्थ को।
पी प्रवीण सिद्धार्थ को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने, हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर यानी किन्नर समूह को शामिल करने की घोषणा की है। दुनिया में कच्चे तेल की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता किस देश के पास है? तो अमेरिका के पास। अमेरिका के पास दुनिया के कच्चे तेल की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता उपलब्ध है। भारत में कच्चे तेल के कितने भंडार हैं? 3, विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर। विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर, ये 3 स्थान पर भारत में कच्चे तेल के भंडार हैं। गैबन की पहली भारतीय प्रधानमंत्री कौन बनी है? रोज क्रिस्टियन ओसुका रोपांडा। रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोड़ा ये गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है। बिजली लाइनों को निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। बिजली लाइनों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। भारत सरकार द्वारा जारी कुरमा ऐप किस से संबंधित है? तो कछुआ संरक्षण के लिए। भारत सरकार द्वारा जारी कुरमा ऐप कछुआ संरक्षण के लिए संबंधित है। हाल ही में दिवंगत काजीवरम श्री रंगचारी शेषाद्री पद्म भूषण 2009 में सम्मानित किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये गणितज्ञ से। हाल ही में दिवंगत काजीवरम श्री रंगचारी शेषाद्री किस क्षेत्र से संबंधित है? गणितज्ञ से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत 1 साल तक सुगंधित तंबाकू उत्पादन पर रोक लगा दिया है? तो दिल्ली। हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत 1 साल तक सुगंधित तंबाकू उत्पादन पर रोक लगा दिया है। किस कंपनी ने Xbox One और Xbox S के सभी डिजिटल एडिशन का प्रोडक्शन करने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने Xbox One और Xbox S के सभी डिजिटल एडिशन का प्रोडक्शन करने की घोषणा की है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में किस बैंक को 6,658.62 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है? तो HDFC बैंक को। हाल ही में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में HDFC बैंक को 6,658.62 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचने के लिए सरकार ने कब नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू करने की घोषणा की है? तो 20 जुलाई को। हाल ही में उपभोक्ताओं को फेक न्यूज यानी भ्रामक विज्ञापनों से बचने के लिए सरकार ने 20 जुलाई को नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू करने की घोषणा की थी। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाई कोर्ट में कितने जजों की स्थायी नियुक्ति की मंजूरी दे दी है? 9 जजों की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम ने हाई कोर्ट में 9 जजों की स्थायी नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। हाल ही में किस देश में 1992 बैच के IAS अधिकारी विक्रम दुरईस्वामी को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश को। हाल ही में बांग्लादेश में 1992 बैच के IAS अधिकारी विक्रम दुरईस्वामी को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना कौन सा पहला मिशन मंगल लॉन्च किया है? होप। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मिशन मंगल होप लॉन्च किया है। नेक्स्ट, दी एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा है? एस हुसैन जैदी ने। एस हुसैन जैदी ने दी एंड गेम नामक उपन्यास लिखा है। भारत ने किस देश के साथ पैसेक्स का आयोजन किया है? तो USA। भारत ने USA के साथ पैसेज एक्सरसाइज यानी पैसेक्स का आयोजन किया है USA के साथ मिलकर।
संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्त ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग चैनल मेरा जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो मोरिसाना कायेट और मरियाना वादिनायनिस को। मोरिसाना कायेट और मरियाना वादिनायनिस को 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए चुना गया है। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध किस पड़ोसी देश ने लगा दिया है? तो बांग्लादेश ने। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध बांग्लादेश ने लगा दिया है। भारत मूल की किस लड़की ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो समृद्धि कालिया ने। समृद्धि कालिया ने भारत मूल की, ये भारत मूल की लड़की है समृद्धि कालिया, इनको ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल्स के लिए द्विपक्षीय समझौता किया है? तो अमेरिका और फ्रांस के साथ। हाल ही में भारत ने अमेरिका और फ्रांस के साथ एयर बबल्स के लिए द्विपक्षीय समझौता किया है। एयर बबल क्या है? तो दो देशों द्वारा द्विपक्षीय समझौता करके जब एक खास एयर कॉरिडोर बनाया जाता है ताकि हवाई यात्रा में कोई परेशानी नहीं आए, इसे ही एयर बबल या ट्रेवल बबल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एयर बबल क्या है? तो दो देशों द्वारा द्विपक्षीय समझौता करके जब एक खास एयर कॉरिडोर बनाया जाता है ताकि हवाई यात्रा में कोई परेशानी नहीं आए, इसे ही एयर बबल या ट्रेवल बबल कहा जाता है। 2019 से 20 में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाला बैंकर्स कौन है? तो आदित्य पुरी HDFC बैंकर्स हैं। ये इन्होंने 2019 से 20 में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाला बैंकर्स हैं। वर्तमान में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा कर्जदाता बैंक कौन है? तो HDFC बैंक। वर्तमान में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा कर्जदाता बैंक HDFC बैंक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता कर लिया है। हाल ही में ट्विटर पर हुए 6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तीसरे स्थान पर। हाल ही में ट्विटर पर हुए 6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। नेता मुफ्ती नूर वली महसूद को किस देश ने वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने नेता मुफ्ती नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है। हाल ही में भारत के पहले EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत के पहले EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? उत्तराखंड ने। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा कर ली है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार ने। हाल ही में असम राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है, असम राज्य सरकार ने, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है? बलदेव सिंह ने। हाल ही में बलदेव सिंह ने सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल का निधन हुआ है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। नेक्स्ट,
हाल ही में 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने। रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने। हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है। हाल ही में मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो हरसिमरत कौर बादल ने। हरसिमरत कौर बादल ने हाल ही में मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो पीएनबी। हाल ही में पीएनबी बैंक ने कोविड-19 रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, देश के पहले सार्वजनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा को कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। देश के पहले सार्वजनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा को नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे आते हैं प्रश्न पर। भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच हुए सैन्याभ्यास 2020 का नया नाम दिया गया है पैसेक्स। हाल ही में भारत और अमेरिका नौसेना के बीच हुए सैन्याभ्यास 2020 का क्या नाम दिया गया है? पैसेक्स। अरब जगत का पहला और विश्व का 7वां देश कौन है जिसने मंगल मिशन होप को जापान की धरती से लॉन्च किया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने। संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने अरब जगत का पहला और विश्व का 7वां देश है जिसने मंगल मिशन होप को जापान की धरती से लॉन्च किया है। नेक्स्ट, विश्व गोल्फ रैंकिंग 2020 में शीर्ष खिलाड़ी कौन है? जॉन रहम स्पेन के खिलाड़ी हैं। विश्व गोल्फ रैंकिंग 2020 में शीर्ष खिलाड़ी जॉन रहम है। ठीक है। नेक्स्ट, आईसीसी के ताज़ा रैंकिंग के अनुसार शीर्ष टेस्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बने हैं? बेन स्टोक्स। आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार शीर्ष टेस्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? बेन स्टोक्स। एम्स में दिल्ली पुलिस के साथ किसने प्लाज्मा दान अभियान शुरू किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में एम्स में दिल्ली पुलिस के साथ प्लाज्मा दान अभियान शुरू किया है। आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना हेतु किनके बीच समझौता हुआ है? तो पाकिस्तान और चीन के बीच। पाकिस्तान और चीन के बीच आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना हेतु समझौता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किन देशों ने जीता है? बांग्लादेश, ईरान, नाइजीरिया और रूस ने। बांग्लादेश, ईरान, नाइजीरिया और रूस ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीत लिया है। 2022 तक कौन सा राज्य प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला राज्य होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला राज्य होगा। किस अंतर्राष्ट्रीय नेता के ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलोअर हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप का अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, तो इनके ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलोअर 8 करोड़ हैं और अपना देश भारत के प्रधानमंत्री के फॉलोअर 6 करोड़ हैं। नेक्स्ट, भारत ने किस देश एवं FAO के साथ 2021 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए सह मेजबानी की है? तो चिली। भारत ने चिली देश एवं AFO के साथ 2021 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए सह मेजबानी की है दिल्ली ने। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% की हिस्सेदारी खरीदी है? अल्फाबेट इंक ने। अल्फाबेट इंक ने हाल ही में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% की हिस्सेदारी खरीद ली है। केंद्रीय शिक्षा विभाग ने किस नाम से डिजिटल शिक्षा दिशा निर्देश जारी किया है? तो प्रज्ञाता। केंद्रीय शिक्षा विभाग ने प्रज्ञाता नाम से डिजिटल शिक्षा दिशा निर्देश जारी किया है। नेक्स्ट,
फॉर्म 26A का संबंध किस संगठन से है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से। फॉर्म 26A का संबंध केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से संबंधित है। हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? तो भारत। हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए भारत नाम का एक ड्रोन विकसित किया है DRDO ने, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाल ही में किस देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा गया है जो क्लीन टेलकोस की तरफ अग्रसर हो रही है? तो अमेरिका। हाल ही में अमेरिका देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा है जो क्लीन टेलकोस की तरफ अग्रसर हो रही है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने का समझौता किया है? तो मालदीव के साथ। हाल ही में भारत ने मालदीव देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने की समझौता किया है। हाल ही में पारेषण लाइन और पारेषण टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। हाल ही में पारेषण लाइन और पारेषण टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में स्पेसएक्स ने किस देश के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया। हाल ही में स्पेसएक्स ने दक्षिण कोरिया देश के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है? उड़ीसा में। हाल ही में भारत के उड़ीसा राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देशों में 14 पैरों वाला विशाल समुद्री कॉकरोच का खोज किया है? तो इंडोनेशिया। हाल ही में सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने इंडोनेशिया देशों में 14 पैरों वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है, इंडोनेशिया। हाल ही में रमेश बाबू बोड़ू को किस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? करूर वैश्य बैंक को। करूर वैश्य बैंक को हाल ही में रमेश बाबू बोड़ू को MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस सरकार ने लागू किया है? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना लागू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में कोविड-19 के कारण किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना कर दिया है? तो भारत की। हाल ही में कोविड-19 के कारण भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के प्रस्तावित दौरे पर जाने से इनकार कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने लुड्रेस रोमन कैथोलिक तीर्थ स्थल ने दुनिया की पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा आयोजन की है? फ्रांस। हाल ही में फ्रांस देश के ल्यूडेन रोमन कैथोलिक तीर्थ स्थल ने दुनिया की पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा आयोजन की है। नेक्स्ट, हाल ही में ISO-CHAM की रिपोर्ट के अनुसार भारत से मसालों का निर्यात जून 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 23%। हाल ही में ISO-CHAM की रिपोर्ट के अनुसार भारत से मसालों का निर्यात जून 2020 में 23% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के तीसरे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो सऊदी अरबिया ने। सऊदी अरब ने हाल ही में तीसरे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है, सऊदी अरब ने। दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक फूलों का बगीचा कहाँ स्थित है? दुबई में। दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक फूलों का बगीचा दुबई में स्थित है। ला लीगा, प्रीमियर लीग और सीरिए में 50 गोल दागने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये ला लीगा, प्रीमियर लीग में और सीरिया में 50 गोल दागने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग द्वारा जारी द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक 15वां है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग द्वारा जारी द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक 15वां है।
चीन द्वारा हांगकांग पर नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने के बाद किस देश ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है? तो ब्रिटेन। हाल ही में चीन द्वारा हांगकांग पर नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने के बाद ब्रिटेन देश ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में लागू किए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो 1986वां स्थान। हाल ही में लागू किए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में 1986वां अधिनियम का स्थान ले लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया? 23 जुलाई को। हाल ही में 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया है। हाल ही में एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए किसके साथ समझौता किया है? सेवलॉन के साथ। हाल ही में एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए सेवलॉन के साथ समझौता कर लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में जॉन लुइस का निधन हुआ है। वे किस देश के नागरिक अधिकारी कार्यकर्ता थे? अमेरिका के। हाल ही में जॉन लुइस का निधन हुआ है। ये अमेरिका देश के नागरिक अधिकारी कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित किया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में एनएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमित देव को हाल ही में एनएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? सोनू सूद ने। हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना की मंजूरी दी है? राजस्थान ने। हाल ही में राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, हाल ही में ITUC के द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स इंडेक्स में भारत का स्कोर क्या रहा है? तो स्केल 5। हाल ही में ITUC के द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर स्केल 1 रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश चंद्र कांडपाल को। हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस का MD एंड CEO प्रकाश चंद्र कांडपाल को नियुक्त कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के 1500 विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है? गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य के 1500 विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया गया है। गुजरात। ठीक है। हाल ही में किस देश ने ATGM ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भारत। हाल ही में भारत ने ATGM ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में पहले गुलेनबेकियन मानवता पुरस्कार के विजेता कौन बनी है? ग्रेटा थुनबर्ग ने। हाल ही में पहले गुलेनबेकियन मानवता पुरस्कार के विजेता ग्रेटा थुनबर्ग बनी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय आय दिवस 2020 कब मनाया गया है? 24 जुलाई को। हाल ही में 24 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय आय दिवस 2020 मनाया गया है। हाल ही में रियर एडमिरल MS इकबाल किस देश के नौसेना प्रमुख बने हैं? बांग्लादेश के। हाल ही में रियर एडमिरल MS इकबाल बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट, भारत की कौन सी IT कंपनी ने अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म वैनगार्ड के साथ $1.5 अरब की डील की है? तो इन्फोसिस। भारत की इन्फोसिस IT कंपनी ने अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म वैनगार्ड के साथ $1.5 अरब की डील की है। यूरोपीय संघ के नेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? तो 750 अरब यूरो। हाल ही में यूरोपीय संघ के नेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए
750 अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने हाल ही में बीसीसीआई क्रिकेट परिचालन प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है? तो सब्बा करीम। हाल ही में सब्बा करीम ये पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, तो इन्होंने हाल ही में बीसीसीआई क्रिकेट परिचालन प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है, सब्बा करीम ने। हाल ही में कौन सा सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि करने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन गया है? पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान जो देश है ये सबसे तेज जनसंख्या में वृद्धि करने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन गया है। आईसीसी ने किस देश में होने वाला T20 विश्व कप को कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 विश्व कप को कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया है। नेक्स्ट, 2020 ग्वेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? अमल क्यूनी को। अमल क्यूनी को 2020 ग्वेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ब्राजील के किस उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो द्वारा किया जाएगा? तो एमेजोनिया को। ब्राजील के एमेजोनिया उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो अपना देश देखिए इसरो के द्वारा किया जाएगा। ब्राजील के एमेजोनिया के प्रक्षेपण इसरो द्वारा किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ। ब्राजील के एमेजोनिया उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो द्वारा किया जाएगा। इसरो अपने भारत देश की स्पेस रिसर्च एजेंसी है। नेक्स्ट, रावण के उड़ान मार्गों पर कौन से देश का उड्डयन प्राधिकरण शोध करेगा? श्रीलंका। रावण के उड़ान मार्गों पर कौन से देश उड्डयन प्राधिकरण शोध करेगा? श्रीलंका। नेक्स्ट, चाबहार रेल परियोजना में ईरान ने किस देश से पुनः सहयोग की बात की है? भारत। चाबहार रेल परियोजना में ईरान ने अपने देश भारत से पुनः सहयोग की बात की है। नेक्स्ट, कौन सा प्रदेश अपने सभी पंचायत सदस्यों को 25 लाख रुपए का बीमा कवर देगा? जम्मू कश्मीर। कौन सा प्रदेश? देखिए, जम्मू कश्मीर अपने सभी पंचायत सदस्यों को 25 लाख का बीमा कवर देगा। नेक्स्ट, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने युवा इंडिया नामक गठबंधन शुरू किया है? यूनिसेफ। हाल ही में यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने युवा इंडिया नामक गठबंधन शुरू किया है, यूनिसेफ। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कौन सा मास्क कोरोना वायरस रोकने में विफल रहा है? तो वाल्व युक्त N95। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वाल्व युक्त N95 मास्क कोरोना वायरस रोकने में विफल रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में परीक्षण किए गए एंटी गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का पूर्व नाम क्या है? नाग हेलिना। हाल ही में परीक्षण किए गए एंटी गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का पूर्व नाम नाग हेलिना है। ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटेन हांगकांग वासियों को कब से ब्रिटिश नागरिकता प्रदान करेगा? तो 2021 से। हाल ही ब्रिटेन हांगकांग वासियों को 2021 से ब्रिटिश नागरिकता प्रदान करेगा। नेक्स्ट, सैन्य उपकरणों को IL-76 विमान से नीचे गिराने हेतु P7 हैवी ड्राफ्ट सिस्टम किसने विकसित किया है? DRDO ने। सैन्य उपकरणों को I-76 विमान से नीचे गिराने हेतु P7 हैवी ड्राफ्ट सिस्टम किसने विकसित किया है? DRDO ने। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा रिएक्टर काकरपाड़ा की तीसरी इकाई की क्षमता कितनी है? 700 MW। भारत की सबसे बड़ा रिएक्टर काकरपाड़ की तीसरी इकाई की क्षमता कितनी है? 700 MW। नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, भारत द्वारा किस एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ध्रुवास्त्र का। भारत द्वारा ध्रुवास्त्र एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चीन। हाल ही में किस देश ने मंगल
पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवे-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चीन ने। नेक्स्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज का उपाध्यक्ष किन्हें मनोनीत किया गया है? अरुण कुमार को। हाल ही में अरुण कुमार को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट, कोरोना के दौरान ट्रैक पर उतरने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? श्रावली नंदा। ये धाविका है जो कि कोरोना के दौरान ट्रैक पर उतरने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी है। नेक्स्ट, सिंगापुर में किस भारतवंशी नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नारायण स्वामी को। नारायण स्वामी को सिंगापुर में भारतवंशी नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2019 में रिटेल सेल्स रिपोर्ट में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? 15वें स्थान पर। हाल ही में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2019 रिटेल सेल्स रिपोर्ट में भारत 15वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, उड़ीसा सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना में किस समूह के लोगों को शामिल किया है? तो किन्नर को। उड़ीसा राज्य सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना में किन्नर समूह को लोगों को शामिल किया है। नेक्स्ट, टोंज मीडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो अर्नब चौधरी को। अर्नब चौधरी को टोंज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने हाल ही में ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट, फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए किस बैंक ने अभियान शुरू किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट, किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी गई है? तो राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, बांग्लादेश नौसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद शाहीन इकबाल को। मोहम्मद शाहीन इकबाल को बांग्लादेश नौसेना का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, कर्मचारी कल्याण योजना अरुण जेटली के नाम पर किसने शुरू किया है? राज्यसभा सचिवालय ने। राज्यसभा सचिवालय ने कर्मचारी कल्याण योजना अरुण जेटली के नाम पर शुरू किया है। नेक्स्ट, फिल्म के लिए 20 करोड़ की रकम लेने वाली भारतीय सिनेमा के इतिहास की इकलौती एक्ट्रेस कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण ने फिल्म के लिए 20 करोड़ रुपए की रकम लेने वाली भारतीय सिनेमा के इतिहास की इकलौती एक्ट्रेस बन चुकी है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटेन एयरवेज ने अपने कौन से हवाई जहाज को ऑपरेशन में होने वाले खर्च की वजह से रिटायर करने की घोषणा की है? तो बोइंग 747। हाल ही में ब्रिटेन एयरवेज ने अपने बोइंग 747 हवाई जहाज को ऑपरेशन में होने वाले खर्च की वजह से रिटायर करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, वाडा ने भारत की नेशनल डोप टेस्टिंग लैब के सस्पेंशन को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? तो 6 महीनों के लिए। हाल ही में वाडा ने भारत की नेशनल डोप टेस्टिंग लैब के सस्पेंशन को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, जापान ने किस देश में कारोबार कर रही 57 जापानी कंपनियों को वापस बुलाने की घोषणा की है? चीन ने। जापान ने चीन में जो कारोबार कर रही है 57 जापानी कंपनियों को वापस बुलाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में आईएसए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना है? निकारागुआ। हाल ही में आईएसए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश निकारागुआ बन चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? मणिपुर में। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर राज्य में जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह ने। हाल ही में नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? टीना डाबी को। टीना डाबी को हाल ही में आईएएस
ये IAS अधिकारी हैं, इनको ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह की मदद के लिए अमूल के साथ समझौता किया है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह की मदद के लिए अमूल के साथ समझौता किया है, आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस एम्स ने कोविड-19 के रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड लॉन्च किया है? तो नागपुर एम्स ने। हाल ही में नागपुर एम्स ने कोविड-19 के रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड लॉन्च किया है, नागपुर एम्स। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में MFIN का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? आलोक मिश्रा को। आलोक मिश्रा को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का नया CEO नियुक्त कर दिया गया है। आलोक मिश्रा को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का नया CEO नियुक्त कर दिया गया, आलोक मिश्रा को। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है? पंजाब। हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में DRDO ने कहाँ कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? लेह में। हाल ही में DRDO ने कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना के लिए लेह में स्थापना की है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? NSDC के साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया है। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता कर लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में इंस्टा क्लिनिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपाली वेराकोडी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका की महिला क्रिकेटर श्रीपाली वेराकोडी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। नेक्स्ट, विश्व लीग फोरम से जुड़ने वाली दक्षिण एशिया की पहली और एशिया की 7वीं लीग कौन बनी है? इंडियन सुपर लीग। विश्व की फोरम से जुड़ने वाली दक्षिण एशिया की पहली विश्व लीग फोरम से जुड़ने वाली दक्षिण एशिया की पहली और एशिया की 7वीं लीग इंडियन सुपर लीग बन चुकी है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार किस सभा की बैठक वर्चुअल होगी? महासभा की। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार किस सभा की बैठक वर्चुअल होगी? महासभा की। और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। इस महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। नेक्स्ट, 47 वर्षों में पहली बार बाजार पूंजीकरण में कौन सा कंपनी देश का सबसे बड़ा उद्योग ग्रुप बना है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 47 वर्षों में पहली बार बाजार पूंजीकरण में रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी देश का सबसे बड़ा उद्योग ग्रुप बन चुका है। नेक्स्ट, अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाली देश की पहली बजट एयरलाइंस कौन बनी है? स्पाइसजेट। अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाली देश की पहली बजट एयरलाइंस स्पाइसजेट बनी है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। हाल ही में भारत के अनुसूचित विमानन कंपनियों में किस एयरलाइंस को शामिल किया गया? स्पाइसजेट को। हाल ही में भारत के अनुसूचित विमानन कंपनियों में स्पाइसजेट एयरलाइंस को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका के लिए उड़ान शुरू करने वाली देश की पहली निजी एयरलाइंस कौन है? स्पाइसजेट।
हाल ही में अमेरिका के लिए उड़ान शुरू करने वाली देश की पहली निजी एयरलाइंस कौन बनी है? स्पाइसजेट। नेक्स्ट, भारत के पहले ऑर्बिट अंतरिक्ष मलबे की निगरानी और ट्रैकर प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दिगंतरा द्वारा। हाल ही में भारत के पहले ऑर्बिट अंतरिक्ष मलबे की निगरानी द्वारा ट्रैकर प्रणाली को दिगंतरा के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने पहली बार 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MGTD-20 गैस टरबाइन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? रूस। हाल ही में रूस ने पहली बार 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MGTD-20 गैस टरबाइन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। नेक्स्ट, भारत को हामीर मिसाइल कौन सा देश उपलब्ध कराएगा? फ्रांस। भारत को हामीर मिसाइल फ्रांस उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट, हिंसक अपराधों को रोकने हेतु किसने ऑपरेशन लीजेंड शुरू किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में हिंसक अपराधों को रोकने के लिए ऑपरेशन लीजेंड शुरू किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, सरकार ने भारतीय सेना के सभी धाराओं में किसे अस्थायी कमीशन की मंजूरी दी है? शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को। शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को सरकार ने भारतीय सेना के सभी धाराओं में अस्थायी कमीशन की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, अमूल ब्रांड का मालिक GCMMF का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो सामल भाई पटेल को। सामल भाई पटेल को अमूल ब्रांड का मालिक CGMMF का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है, सामल भाई पटेल को, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, 10वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत के प्रतिनिधि कौन किए हैं? पीयूष गोयल, हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 10वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों के आभासी बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ टॉप 200 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कैसा आपको लगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों साथ ही साथ, और अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए।